जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए हम फिर एक ऑफिशियल पेपर लेकर आए हैं जो कि दोस्तों एमपी का है और इलेक्ट्रीशियन का है। और दोस्तों जो छात्र जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी। दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए भी ये वीडियो ज़्यादा साबित होगी। और वीडियो के एंड तक बने रहें, स्किप ना करें। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसी तरह के आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहां जाकर इसको फ्री में ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है कोर हानि का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, आर्द्र सिलिका जेल का रंग होता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा कैसा होता है? गुलाबी रंग होता है। अगला प्रश्न है कंसील्ड वायरिंग है। तो क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये क्या है? ये एक महंगी वायरिंग है। जो कंसील्ड जो वायरिंग होती है वो महंगी वायरिंग होती है। अगला प्रश्न है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन को क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों उसमें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अगला प्रश्न है एक सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट है, क्या है? चार ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, जेनर, डायोड, प्रतिरोध। तो इसका दोस्तों करेक्ट जो आंसर दिया गया वो है ट्रांजिस्टर। दिस इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि किस प्रकार के डीसी मोटर कंप्रेसर का उपयोग होता है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दोस्तों वह है संचयी कंपाउंड मोटर का उपयोग डीसी मोटर के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इंडक्टेंस का चिन्ह होता है, क्या होता है? तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह क्या होता है? एल होता है। किसका? इंडक्टेंस का। अगला प्रश्न दोस्तों तीन फेस का क्रम क्या होता है? तीन फेस का क्रम पूछा गया तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर चार ऑप्शन में से RBY होता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वाइंडिंग में पतले तारों के अनेक घूर्ण लपेटे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर कौन सा है वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, सील्ड फील्ड वाइंडिंग। क्या किया जाता है? डीसी जनरेटर की वाइंडिंग में पतले तारों के अनेक घूर्ण लपेटे जाते हैं। अगला प्रश्न है लाइटिंग उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा अनुमत है। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों करेक्ट आंसर है कितनी है? 5 एम्पियर की क्या होता है जो लाइट उप सर्किट में अधिकतम धारा प्रवाहित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है अर्थ टेस्टर का उपयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है अर्थ टेस्टर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है निम्न प्रतिरोध के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं, तो कौन से हैं? तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर 4, अमीटर, कलेक्टर और बेस। ये क्या होते हैं? द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मोटर वाले प्रेशर कॉइल को निम्न से रेटेड किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या किया जाता है? 240 वोल्ट से रोटेट किया जाता है। अगला प्रश्न है आर्मेचर कुंडली के कंडक्टरों को कम्यूटेटर से निम्न पर सोल्डर करते हैं। तो किस पर करते हैं? तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो करते हैं राइजर पर करते हैं। अगला प्रश्न है डीसी मोटर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के मटेरियल का क्या नाम है।
तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यूरिका। मतलब डीसी मोटर के जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के मटेरियल का जो नाम है वो क्या है, यूरिका है। क्या, यूरिका। अगला प्रश्न, एसी सप्लाई में उपयोग नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों हुआ पीएमसीसी का मीटर का उपयोग एसी सप्लाई में नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में चुंबकीय ध्रुव बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? जो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दोस्तों अनील्ड स्टील के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिज रेक्टिफायर में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दोस्तों ये 4 डायोड का प्रयोग ब्रिज रेक्टिफायर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, 4 प्रतिरोध बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दोस्तों ये कार्बन और प्रतिरोध वायर दोनों के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है किसके द्वारा? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा वह कम्यूटेटर के द्वारा उसको डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न, पावर उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा अनुमत है, तो कितनी है दोस्तों? 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 15 एम्पियर अनुमत है किसमें, पावर के लिए। अगला प्रश्न है, लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या निम्न के बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 पोलों की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस है, ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जो देखें, स्किप ना करें। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर निम्न की क्रिया पर निर्धारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो डायोड पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल सामान्यतः निम्न से बंधे जाते हैं, किससे बंधे जाते हैं? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये भारी गेज के तांबे के तार से बंधे जाते हैं। अगला प्रश्न, वायरिंग में स्विच बोर्ड की ऊंचाई होती है, तो दोस्तों जो वायरिंग करते हैं उसकी जो स्विच बोर्ड की ऊंचाई क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है 1.5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, बकोल्स रिले का निम्न पर प्रयोग होता है, तो किस कर किया जाता है? तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आवर्ती निर्भर करती है, दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये ध्रुवों के जोड़ों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, एनर्जी मीटर निम्न प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है? तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये एनर्जी मीटर होता है वह रिकॉर्डिंग टाइप प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मान के लिए कॉइल की जांच करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ये हमारा मेगर के द्वारा हम दोस्तों क्या करते हैं, इंसुलेशन की जांच करते हैं मेगर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर हमारा है सी यानी 3rd नंबर का। सीरीज मोटर का उपयोग 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, स्विच कहाँ स्थित होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों स्विच जो हमेशा होता है फेज वायर की श्रेणी में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग ट्रैक्शन उद्देश्य के लिए होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर 1 सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है ट्रैक्शन के लिए। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों इसकी इकाई होती है न्यूटन सेंटीमीटर होती है।
अगला प्रश्न है कि ब्रश किस मटेरियल से बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का संकेत होता है। तो क्या होता है, चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये होता है सी, मतलब विद्युत धारा का सी जो सिंबल होता है ये विद्युत धारा का होता है। अगला प्रश्न है मशीन की अधिकतम दक्षता तब होती है जब, कब होती है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो चार ऑप्शन में से नियत हानि बराबर करंट के वर्ग के अनुपातिक हानि के अगर बराबर है तो मशीन की अधिकतम दक्षता होगी। अगला प्रश्न द्वितीयक करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक स्टैंडर्ड मान होता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 5 एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक मानक रेटेड वोल्टेज होता है। तो कितना होता है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये होता है 110 वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध होते हैं। तो प्रतिरोध क्या होते हैं दोस्तों, ना तो सुचालक होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं, ये प्रतिरोध कहलाते हैं। अगला प्रश्न न्यूट्रल में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर दोस्तों जो न्यूट्रल में किया जाता है वह काला रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अशु शक्ति मतलब 5 अशु शक्ति का छोटा डीसी मोटर सामान्यतः होता है। तो कितने ध्रुव का होता है ये बताना है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह 2 ध्रुव का होता है। अगला प्रश्न टोंग टेस्टर का उपयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया था, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर दोस्तों वह करंट के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर में होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में दोस्तों क्या होते हैं, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होता है वह हमारा है 2 पीएन जंक्शन होते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर में। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग निम्न रूप में होता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह इंसुलेटर व कूलेंट दोनों के रूप में किया जाता है किसका, ट्रांसफार्मर ऑयल का। अगला प्रश्न है कि छोटे डीसी मशीन के लिए योग किस मटेरियल से बना होता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ढलवा लोहे का बना होता है। क्या जो दोस्तों छोटे डीसी मशीन होते हैं उनका योग बना होता है ढलवा लोहे का। अगला प्रश्न भंवर धारा हानि निम्न पर निर्भर करता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा सभी पर, मतलब यानी आवर्ती, फ्लक्स घनत्व और मोटाई, इन सभी पर क्या करता है भंवर धारा हानि निर्भर करता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन का नियम पर आधारित है। कौन, डीसी मोटर, सॉरी दोस्तों डीसी जनरेटर। अगला प्रश्न सिंगल फेज का कुल वोल्टेज होता है। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये होता है 230 वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न शयन कक्ष में कितने लाइटिंग पॉइंट होते हैं। तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर दोस्तों 3 लाइटिंग पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेपर समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ ज्वाइन करें और उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।